बच्चों, तो आज हम समझते हैं क्लास 6 का पृथ्वी और हमारे जीवन जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हमारा सौरमंडल। रात में जब भी हम छत पर या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं, आकाश आपको पता है आसमान की ओर देखते हैं, तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, सफ़ेद सफ़ेद। इनमें चंद्रमा और तारे शामिल होती हैं। नगरों के तेज प्रकाश और प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं, कुछ भी धुंधलापन दिखाई नहीं देता। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, तो आज हम समझते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनमें सूर्य भी होते हैं जो दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा भी होता है जो रात में आता है, तारे आदि शामिल होते हैं। चांद तारों के बारे में सोचता हुआ एक बच्चा, इसमें एक पिक्चर भी दिखाई गई है। ठीक है बच्चों, आइए विचार करते हैं। चंद्रमा युक्त रातों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं दिखाते? सब दिखाई देते, सभी सोचते हैं। हम पता है क्वेश्चंस करना चाहते हैं, बुक्स रीडिंग कोई नहीं करना चाहता। आधे से ज़्यादा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बुक्स रीडिंग करके ही हो जाता है, तो मैं आपको वही रीड करके अच्छे से समझाती हूँ। आप रीडिंग को, जो मैं रीड कर रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको क्लास 6 से 10 तक सारी ही क्लासेस फ्री में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, कभी कभी प्रातः या शाम काल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? होता है कभी कभी जब आसमान में तारे ज़्यादा दिखते हैं, कभी कभी चांद हल्का दिखाई देता है, कभी कभी मौसम ठीक नहीं होता, बहुत सारी सिचुएशन सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। क्या इसका कारण सूर्य या चंद्रमा का तेज प्रकाश है? होता है। चंद्रमा का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। रात के आकाश में जो टिमटिमाती हुई आकृतियाँ होती हैं वो तारे होते हैं, अन्य आकाशीय पिंड भी होते हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। इनका खुद का स्वयं प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर है कि हम उन्हें शक्तिशाली दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, बहुत दूर है। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पर है रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। बहुत सारी आकृतियाँ हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं, देखते भी हैं, कुछ का कुछ भी समझ लेते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ नक्षत्र मंडल कहते हैं जो तारों के समूह में होती है, मतलब ग्रुप में होती है। ठीक है, खगोल विद्यों मतलब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनके अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल होती हैं। ठीक है, इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं, जैसे ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग एवं स्मॉल बियर सप्तर्षि मंडल। नक्षत्र मंडलों में से कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिशा होती है वो उसका अनुमान हम सप्तर्षि मंडल ध्रुव तारे से ही लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। समझा रही हूँ, यह है पार्ट 1। इसमें हम 2 चीज़ें और समझ लेते हैं, आगे पार्ट में और चीज़ें समझ लेंगे। जैसे सप्तर्षि मंडल इस पिक्चर में दिखाया गया, इस तरीके का एक समूह होता है जो आकाश में हमें दिखाई देता है। अब हम इसमें 2 चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे सौरमंडल और सूर्य। पहले समझते हैं सौरमंडल के बारे में। सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुख्य जो होता है वो सूर्य है। सूर्य के आसपास ही ये सब होते हैं। ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। हमारी पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। बिल्कुल हमें पता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है सूर्य। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। बिल्कुल प्रकाश भी देता है और गर्माई भी प्रदान करता है।
सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है बच्चों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।